नमस्कार बच्चों, मैं आपकी हिंदी शिक्षिका आहाना हूँ और नोवा लर्न बुक्स माउंट एनलाइटमेंट इंटरनेशनल की इकाई के साथ इस सीखने की यात्रा में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम हिंदी व्याकरण के अध्याय 7 संज्ञा के विकार वचन के बारे में सीखेंगे। इस अध्याय में हम जानेंगे कि वचन क्या होता है और शब्दों से किसी वस्तु या प्राणी की संख्या का बोध कैसे होता है। आप समझेंगे कि जब किसी शब्द से एक का बोध होता है तो उसे एक वचन कहते हैं और जब एक से अधिक का बोध होता है तो उसे बहुवचन कहा जाता है। इस पाठ में हम एकवचन और बहुवचन की पहचान, उनके प्रयोग के नियम तथा एकवचन से बहुवचन बनाने के सरल तरीकों को उदाहरणों के माध्यम से सीखेंगे। साथ ही यह भी जानेंगे कि आदर प्रकट करने के लिए वचन का प्रयोग कैसे किया जाता है। तितली, तितलियां, पुस्तक, पुस्तकें। ऊपर दिए गए शब्दों में तितली और पुस्तक शब्द संज्ञा के एक होने का बोध करा रहे हैं। उसी प्रकार तितली और पुस्तक के शब्दों से उनकी संख्या में एक से अधिक होने का बोध होता है। हिंदी भाषा व्याकरण में वचन किसी वस्तु अथवा प्राणी की संख्या का एक या एक से अधिक होने की जानकारी प्रदान करता है। जैसे चूहा, चूहे, पत्ता, पत्ते, कमरा, कमरे। शब्द के जिस रूप से उसके एक या अनेक होने का बोध होता है उसे वचन कहते हैं। जैसे कि हमने जाना कि संज्ञा शब्दों में जो विकार परिवर्तन का कारण है, पहला कारण है लिंग, दूसरा कारण है वचन। तो जो संज्ञा शब्द के एक या एक से अधिक होने का बोध कराता है उसको वचन कहते हैं, और जो संज्ञा शब्द के स्त्री या पुरुष होने का बोध कराता है उसको लिंग कहते हैं। तो हम पढ़ेंगे वचन के विषय में। वचन के भेद। एक वचन, बहुवचन। एक वचन शब्द के जिस रूप से किसी व्यक्ति या वस्तु के संख्या में एक होने का बोध होता है उसे एक वचन कहते हैं। जैसे बिल्ली, मेज, पुस्तक, लकड़ी, लड़की, कमरा, घड़ी, कलम, चिड़िया, तितली, बस आदि। दीवार पर बिल्ली बैठी है, मेज पर पुस्तक रखी है। बहुवचन शब्द के जिस रूप से किसी व्यक्ति या वस्तु के संख्या में एक से अधिक होने का बोध होता है उसे बहुवचन कहते हैं। जैसे चिड़िया, पुस्तकें, कमरे, तितलियाँ, बिल्लियाँ, टोपियाँ, घड़ियाँ आदि। आसमान में चिड़िया उड़ रही हैं, मेज पर 3 पुस्तकें रखी हैं। भाषा में वचन प्रयोग की मुख्य बातें। व्यक्तिवाचक, द्रव्यवाचक, भाववाचक। संज्ञाएं सदैव एक वचन में रहती हैं। गंगा है, ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है, एक स्पेशल नदी का नाम है, तो ये एक वचन में रहेगी। चांदी, ये द्रव्यवाचक है। और भाववाचक चार शब्द है, वो भाववाचक संज्ञा एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। कुछ संबंध बोधक शब्दों का बहुवचन नहीं होता, जैसे दादा, चाचा, मामा, नाना आदि। जब संज्ञा शब्दों में के साथ परसर्गों ने, में, के, को, से, के लिए आदि का प्रयोग बहुवचन बनाने के लिए होता है तो उसमें ओ, यो जोड़े जाते हैं। जैसे बालकों, घरों, नदियों, पुस्तकों आदि। आदर या सम्मान प्रकट करने के लिए एक वचन क्रिया के साथ बहुवचन का प्रयोग किया जाता है। जैसे पिताजी आ रहे हैं, पिताजी एक वचन है बट उनके साथ क्रिया का बहुवचन में प्रयोग किया गया। गांधी जी अहिंसा के पुजारी थे, वचन में था आता है बट इसमें बहुवचन का प्रयोग किया गया। वचन के पहचान। प्राय एक वचन से बहुवचन बनाते समय शब्दों के रूप बदल जाते हैं, परंतु कुछ शब्दों का रूप एक वचन बहुवचन दोनों में समान रहता है। जैसे हाथी, बंदर, चोर, डाकू, वृक्ष। अभी हम क्या बोलेंगे, हम ये बोलते हैं कि छत पे एक बंदर था, और यहाँ हम बोलेंगे अरे ये छत पे तो बहुत सारे बंदर थे, तो बंदर चेंज नहीं हुआ। ऐसी चोर, घर में एक चोर आ गया, घर में तो बहुत सारे चोर आ गए, तो इनके रूप चेंज नहीं होते। एक वचन से बहुवचन बनाने के नियम। आ के स्थान पर ए, गधा, गधे, ताला, ताले, गमला, गमले, तोता, तोते। आ के स्थान पर ए, धातु, धातुएं, लता, लताएं, प्रथा, प्रथाएं, शाखा, शाखाएं। ई के स्थान पर या, और ई के स्थान पर, छोटी के स्थान पर या, बड़ी के स्थान पर इया। चिट्ठी, चिट्ठियां, राशि, राशियां, छुट्टी, छुट्टियां, लिपि, लिपियां। छोटा ऊ, बड़ा ऊ और ओ के स्थान पर ए। ऋतु, ऋतुएं, वधु, वधुएं, गो, गौएं, बहु, बहुएं। या के स्थान पर या। बिटिया, बिटियां, बुढ़िया, बुढ़ियां, कुटिया, कुटियां, लुटिया, लुटियां। हिंदी भाषा में कुछ शब्दों में बहुवचन बनाने के लिए उनके अंत में गण, जन, वर्ग, दल, लोग आदि शब्दांश जोड़े जाते हैं। जैसे प्रियजन, मंत्रीगण कि कई मंत्री, छात्र वर्ग, सैनिक दल, गरीब लोग, अमीर लोग। क्योंकि गरीब अमीर ये बहुवचन में भी गरीब अमीर ही रहते हैं। अब इनके साथ जो कारक चिन्ह यूज होते हैं, जैसे गरीबों को और गरीब को, तो प्रत्यय जो ये जो क्या कहते हैं इनको, गरीबों को
और गरीब को परसर्ग तो यूज हो जाते हैं, लेकिन जैसे छात्र का छात्राएं, तो लिंग तो चेंज हो सकता है, लेकिन एक छात्र बहुत सारे छात्र, तो कुछ शब्दों के वचन चेंज नहीं होते, उनकी क्रिया से पता चलता है कि वो एक वचन में यूज हो रहा है बहुवचन में। सारे छात्र आ गए थे या एक छात्र आ गया था, सारे गरीब लोग वहाँ बैठे थे या एक गरीब बैठा था, तो इनके वचन चेंज नहीं होते कुछ शब्दों के। एक बार दोहराएं, शब्द के जिस रूप से उसके एक या अनेक होने का बोध होता है उसे वचन कहते हैं। वचन के दो भेद होते हैं, एक वचन या बहुवचन। शब्द के जिस रूप से किसी व्यक्ति या वस्तु के संख्या में एक होने का बोध होता है तो एक वचन कहते हैं। शब्द के जिस रूप से किसी व्यक्ति या वस्तु की संख्या में एक से अधिक होने का बोध होता है तो उसे बहुवचन कहते हैं। बच्चों, वचन की सही समझ से आपकी भाषा और भी स्पष्ट व शुद्ध बनेगी। चलिए इस रोचक अध्याय की शुरुआत करते हैं। शुभ अध्ययन।